धर्मियों का घर स्थिर रहता है। नीति वचन 12 का 7। आजकल की दुनिया में परिवार के सबसे दयनीय स्थिति घर के बंटवारे में होती है। तुच्छ विषयों पर भी स्त्री और पुरुषों दोनों में झगड़ा होने लगता है और वे आसानी से अलग हो जाते हैं। इन घमासान झगड़ों और बहसों के बीच लोग कभी अपने आप से भी ये सवाल नहीं पूछते कि क्या परमेश्वर को ये सब मंजूर है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं धीरज क्यों नहीं धरता? पर देखिए कि परमेश्वर क्या कहता है। धर्मियों का घर स्थिर रहता है। धर्मी और परमेश्वर से डर कर रहने वाले जीवन की खोज रहते हैं। वे यीशु को बड़े उत्साह के साथ अपना चरवाहा बना लेते हैं। भजन संहिता 23 का 3। पारिवारिक प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थनाएं धर्मी के घर का हमेशा हिस्सा होगी। एक पति था जो बहुत बुरी और गंदगी से भरी हुई जिंदगी बिता रहा था। वह अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं था और उसकी कोई परवाह नहीं किया करता था, पर वह विश्वासयोग्यता से उसके लिए रोज प्रार्थना किया करता था और उसके बच्चे एक धार्मिक और प्रार्थनामय जीवन बिताया करते थे। कई वर्ष बीत गए। उसके रिश्तेदार और पड़ोसी अक्सर उससे कहा करते थे कि तुम ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी के साथ क्यों रह रही हो? तुम कहीं और क्यों नहीं चली जाती? पर उसने उनकी किसी सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया और परमेश्वर की ओर देखते हुए अपने पति के साथ रहती चली गई। परमेश्वर जो प्रार्थनाओं के उत्तर देता है को उस पर दया आ गई। उसके पति को अचानक एक भयानक त्वचा रोग हो गया। शीघ्र ही उसके दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह अपने काम पर भी नहीं जा सकता था और वह घर की दीवारी में बंद होकर रह गया। अब उसके लिए यह एक सुंदर मौका था कि वह अपनी पत्नी के प्रेम, देखभाल और प्रार्थना के जीवन को नजदीकी से देखे। वह रोया और कहने लगा कि कितने शर्म की बात है, मैं इतनी भली और प्रार्थना करने वाली पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं था। सबने मुझे छोड़ दिया, पर यह अभी भी मेरे प्रति विश्वास योग्य है और मुझसे अब भी प्रेम करती है। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी और उससे निवेदन किया कि वह उसकी विश्वासयोग्यता को माफ कर दे। पत्नी ने न सिर्फ उसे माफ किया अपितु उसे परमेश्वर के प्रेम के विषय भी बताया और उसे भी परमेश्वर के शरण में ले आए। वह परिवार जो बिखरने की कगार पर खड़ा था, अब पत्नी की प्रार्थनाओं और वफादारी की वजह से मिलकर रहने और प्रार्थना करने लगा। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करके हर कार्य को करना चाहिए। पति पत्नी के अलग होने से परमेश्वर खुश नहीं होता। पहला कुरिन्थियों 7 का 5। पत्थर के हृदय को पिघलने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आपको निश्चित रूप से एक सुखद वैवाहिक जीवन देगा। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर पर भरोसा करके हर कार्य को करना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमारा जीवन को संवारते हैं, हमें विश्वास योग्यता में लाते हैं। महान सामर्थी पिता हमें तमाम तरह की कष्ट की चीज़ों से हमें बचा के रखिए और होने दीजिए जूते पिता हम लोग आपके रास्तों पर चल पाए। हे जूते पिता, हमें जिस चीज़ की भी कमी है पिता, उन कमियों को पिता पूरा करिए पिता। जूते पिता, हम विनती करते हैं तमाम रुकावटों को पिता आप दूर कर दीजिए, होने दीजिए। महान सामर्थी पिता, हम लोग आपके रास्तों पर चल कर पिता आगे को तरक्की और उन्नति करने पाए। महान सामर्थी पिता, आप हमारी मदद करिए, हमारी सहायता करिए, ताकि पिता कोई भी हमारा मुसीबत नहीं आ पाए पिता। तमाम तकलीफों से पिता हमें बचा कर रखेगा। तमाम दुष्ट की चीज़ों, शैतान की कोई भी बुरे युक्तियों से पिता हमें बचा के रखिए और होने दीजिए। महान सामर्थी पिता, हम लोग आपके पीछे पिता चल पाए। जूते पिता, मेरे परिवार में हर समय परम शांति रहने दे पिता। मेरी मदद करके मेरे परिवार की शांति में जो बाधाएं आती है उन पर मैं विजय पा सकूं। तेरे पीछे चलने की सामर्थ्य और अनुग्रह मुझे दे। आज से मेरा हाथ पकड़ और मुझे धर्म के मार्ग पर ले